हेलो गाइस, आज फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल्स लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप उसके पहले संकेत समझें कि क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया गया है और कौन सा इसमें सूत्र लगेगा। तो इन न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं। पहला आपको मिलेगा इसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको कहते हैं पी से डिनोट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कहते हैं पी से डिनोट। आपको मिलेगा इसमें विद्युत फ्लक्स को डिनोट करते फाई ई से, जिसका मान होता है ई का मान होता है विद्युत क्षेत्र, जहां ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र और एस का मतलब होता है क्षेत्रफल। एस का मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो आप cos थीटा के पास जैसे 30 अंश दिया है 60 अंश, तो आप उसमें मान रखेंगे। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव होते हैं जिसपे प्लस माइनस Q1 और माइनस Q2 आवेश रहते हैं, जो एक दूसरे से 2L लंबाई पर स्थित होते हैं। अगर हमको दिया रहेगा प्रश्न में कि विद्युत ध्रुव एक दूसरे से इतनी दूरी पर स्थित हैं, तो आपको 2L बराबर लिखना पड़ेगा। कितना है? जैसे 40 सेंटीमीटर, एनीथिंग, कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं चौथे पे। आपको मिलेगा बल आघूर्ण। आघूर्ण बल आघूर्ण को डिनोट करते टाउ से। टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। टाउ का मतलब होता है पी ई साइन थीटा, जहाँ पी है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ई है विद्युत क्षेत्र। ई का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सूत्र आपको केवल यही रखना है, इसमें से एक सूत्र और दो सूत्र बस। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में दिया हुआ है ना आपको, विद्युत क्षेत्र में, तो आपको ई दिया हुआ है। पहले आप दिया हुआ लिख लें। ई बराबर आपको दिया है 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम 30 अंश के कोण पर, मतलब थीटा दिया हुआ है आपको, थीटा बराबर 30 अंश, और उस पर 6×10⁻24 न्यूटन मीटर बल आघूर्ण। अभी हमने बताया था ना, बल आघूर्ण को डिनोट करते टाउ से। तो टाउ बराबर आपको कितना दिया है? 6×10⁻24 6×10⁻24 न्यूटन बटे मीटर। ठीक है, इसमें लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अभी आपने सूत्र पढ़ा था ना, पी बराबर होता है सूत्र, सॉरी पी बराबर भूल गए, 2L और Q। पी बराबर सूत्र होता है 2L/Q। अब आपको दिया हुआ है टाउ और आपको निकालना है पी, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, और आपको ई भी दिया हुआ है, तो उसमें सूत्र लगेगा ए वाला, मतलब ई भी दिया हुआ है आपको और पी आपको निकालना है, टाउ दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं सूत्र के अनुसार। टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। आपको निकालना है पी को यहीं रहने दीजिए, ई साइन थीटा को इसके नीचे ली जाइए। तो टाउ बराबर ई साइन थीटा, टाउ बराबर दिया हुआ है आपको 6×10⁻24। तो लिखेंगे 6×10⁻24 अपॉन में 6×10 ई आपको दिया है 10⁵5 साइन थीटा मतलब थीटा दिया हुआ है आपको 30, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर साइन 30। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते 6×10⁻24 10⁻5 साइन 30 का मान होता है 1/2। आपने 9th 10th 11th में पढ़ा है, साइन का मान होता है 1.2। तो ये 2 है ना, ये ऊपर जाएगा, तो 6 है तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे। 6 दूनी 12 गुणे 10⁻24। यहाँ पर है 10⁻+5, यहाँ पर है 10⁻+5। जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो 10⁻5 माइनस, यहाँ पर है -24 और -5, -24 और -5, माइनस की संख्या जुड़ जाएगी लेकिन माइनस चिन्ह रहेगा। तो 12 गुणे 10⁻24 5 29, 10⁻29। लेकिन फिजिक्स में ऐसा लिखना एक गुनाह है, तो आप यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं और एक यहाँ से कमा सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1.2
गुणन 10 की घाते 28। आपने निकाला क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र मतलब मात्रक होता कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। तो ये हुआ आपका आंसर पहले क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या आपने 9th 10th 11 में पढ़ी है। त्रिज्या का संकेत होता आर। आर दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। फिजिक्स में क्या होता है, हर चीज सेंटीमीटर में दी होती है, लेकिन आपको इसमें मीटर में बदलना पड़ता है। जैसे कि 10 सेंटीमीटर है तो आपको मीटर में बदलने के लिए 10 की घात ऋण 2 का गुणा आप करना पड़ेगा। तो आर बराबर 10 है ही पहले से, 10 की घात ऋण 2, ये बदल जाएगा मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक शक्ति 4 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब ई दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र का सिग्नल होता है ई, तो मतलब आपको ई दिया हुआ है। ई बराबर दिया हुआ है आपको 4 गुणे, अरे न्यूमेरिकल लगाना बहुत सिंपल है, 4 गुणे न्यूटन प्रति कूलाम। पढ़िए जरा। विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 अंश के कोण बनाती है, मतलब आपको थीटा भी दिया है 60 अंश के कोण पर। शक्ति से संबंध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमने पढ़ा था ना आपको, फाई ई बराबर, ये होता है विद्युत फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता, ई डॉट एस और कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल आपको दिया नहीं है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता पाई आर स्क्वायर। आपने 9th 10th 11 में पढ़ा है, क्षेत्रफल का सूत्र होता पाई आर स्क्वायर। अगर एस दिया होता आपको डायरेक्ट तो आप सूत्र में यहीं रख देते, लेकिन आपको शक्ति दी हुई है आर, इसलिए यह सूत्र लगेगा। फाई ई बराबर ई आपको दिया हुआ है 4 गुणे 10 की घात ऋण 3, 4 गुणे 10 की घात ऋण 3। एस पाई लिखेंगे आप पहले, पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा का मान दिया हुआ है आपको 60 अंश, तो 60 अंश। ठीक है, अब चलते हैं, फिर मान रखते हैं 4 गुणे 10 की घात ऋण 3। फाई का मान होता 3.14, आपने पढ़ा भी है 3.14। इसमें लिखा है आर एस के, मतलब त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, 10 गुणे 10 की घात ऋण 2, 10 गुणे 10 की घात ऋण 2 स्क्वायर है इस पे, तो आपको पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। कोस 60 का मान कितना होता, कोस 60 का मान शायद 1/2 होता। ठीक है, कोस 60 का मान साइन 30 का मान होता, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान होता √3/2। तो साइन कोस 60 का मान होता 1/2। चलिए हल करते हैं। पहले 4 का गुणा आप 3.14 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.56 गुणे 10 की घात ऋण 3। स्क्वायर करो इसका, क्योंकि इसका पूरा पर होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे तो आ गए 100। 2 का इसमें होगा गुणा, घात का कभी स्क्वायर नहीं होता, इसका इसमें गुणा होता 10 की घात ऋण 4। स्क्वायर भी टूट गया। अब आप इस 100 है, 100 को 10 की घात 2 में चेंज करिए। जैसे 100 है आपके पास तो आप 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना इसको, तो लिखेंगे 12.56 गुणन 10 की घात 3 गुणन 10 की घात 2 गुणन 10 की घात ऋण 4। तीनों 2 प्लस हैं तो 5 हो जाएंगी। 12.56 गुणन 10 की घात 5 गुणन 10 की घात ऋण 4। अब 5 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1। तो 1 तो आपको लिखा नहीं जाता, तो 12.56 गुणन 10। सॉरी, आपने अभी cos 60 का मान नहीं रखा था यहाँ पर। cos 60 मतलब 1/2 होता, तो 2 नीचे आएगा इसके। ठीक है, 12.56 में जब आप 10 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 125.6/2। अब 2 को 120 से काटेंगे तो आ जाएगा आपके पास 60.3। अपने ज्ञात किया था विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता, ये आपके पास आंसर आएगा 60.3। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता कूलाम, कूलाम प्रति न्यूटन स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5.5 I + 10 J वोल्ट मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का सिग्नल होता है ई। तो आपको ई दिया हुआ है, ई ये क्या दिया हुआ, 5I + 10 J। आपको ये सवाल कुछ कठिन लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। दिया हुआ है आपको 0.J मीटर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अभी हमने बताया था ना, क्षेत्रफल का सिग्नल होता ए या एस,
तो एस बराबर आपको दिया हुआ 0.2 जे मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसमें मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो आपको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का आपने न्यूमेरिकल्स में पढ़ा होगा। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का सिग्नल होता फाई ई। फाई ई बराबर होता ई डॉट एस, ई डॉट एस, क्योंकि थीटा आपको दिया नहीं है तो आप ई एस लिख दे। ई आपको दिया है 5i + 10j, 5i + 10j गुणे एस, एस आपको दिया हुआ 0.2, 0.2j। ठीक है, ये है 0.2j और ये है 5i। इसका इसमें गुणा तो हो नहीं सकता क्योंकि सेम सेम कंपाउंड का गुणा होता, तो 0.2 का गुणा सिर्फ 10j में होगा। जब 0.10 का गुणा आप 0.2j में करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका पास 2, आंसर आ जाएगा आपका पास 2, जिसका मात्रा होता है 2 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। फ्लक्स मतलब आपको लिखना अनिवार्य होता है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -3.2 × 10⁻19 कूलाम के दो बिंदु आवेशों एक दूसरे से 2.4 × 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। आपको दिया हुआ है कूलाम मतलब क्यू, कूलाम आपको मतलब क्यू दिया हुआ है, क्यू आपको दिया हुआ है 3.2 × 10⁻19। पहले से दिया हुआ है कूलाम 3.2, ये है माइनस के, आप माइनस के लिख लो या प्लस के, बात बराबर है। दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, हमने बताया था ना, एक दूसरे की विद्युत द्विध्रुव में दूरी होती है 2l। 2l आपको दी हुई है 2.4 × 10, तो 2.4 × 10 मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। विद्युत क्षेत्र में स्थित है, क्या लिखा है? यह विद्युत द्विध्रुव 4.0 × 10⁹ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। मतलब आपको ई दिया हुआ है यह, तो ई बराबर आपको दिया हुआ है 4 × 10⁹। आपके पास पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब पी निकालना है। मैंने पहले ही समझाया था ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते पी से। पी बराबर होता है 2l × q, इसका सूत्र होता पी बराबर होता है 2l × q। 2l आपको दिया हुआ है 2.4 × 10⁻10, तो लिखेंगे p बराबर 2.4 × 10⁻10। q आपको दिया हुआ 3.2 × 10⁻19, 3.2 × 10⁻19। ठीक है, 2.4 का आप 3.2 में गुणा करिए, 24 × 32, 8 4 12 3 दूनी 6 1 7, 8 8 7, आपके पास आ जाएगा 7.88 गुणे, ए है -10 और ए है -19, हो जाएंगे -29। जैसे आप गुणा भाग में करते माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती, लेकिन माइनस का चिन्ह वही रहता, इसलिए -29 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, लगाया ना 1 अंक के बाद दशमलव, यही आपका आंसर है। लेकिन आपको मात्रक नहीं लिखा अभी, तो पी का मात्रक होता कूलाम × मीटर, तो ये हो गया चौथे का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पर, सॉरी अभी इसका एक पार्ट रह गया, अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को मैंने बताया था ना, बल आघूर्ण को डिनोट करते टाउ से। टाउ बराबर होता पीई, क्योंकि कॉस थीटा आप यहाँ पर कोई दिया नहीं है, साइन थीटा मतलब थीटा आपको दिया नहीं है। टाउ पी या अभी आपने निकाला ना, पी आया 7.88 × 10⁻19, 7.88 × 10⁻19। आपको ई दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 × 10⁹। ए है -29, ए है 9, -29 में से 9 जाएंगे, बचेंगे आपके पास -20। 4 का गुणा आप इसमें करिए पहले, 7.88 × 4 -29, ए है 9, तो आपके पास बचेंगे -20। ये गुणा भाग जैसे उसमें होते मैथमेटिक्स में वैसे ही होते। तो 4 का गुणा आप 7.88 में करेंगे तो 4 × 32, 4 × 32, 33 34 35 की 5, 4 7 28 29 30 31,
31.52 गुणे 10 की घाते ऋण 20। लेकिन आपको एक अंक बाद लगाना पड़ता दशमलव, तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो 3.152, एक यहाँ से घात कम जाएगी, 10 की घाते ऋण 19। ठीक है, तो ये आया आपका टाउ बराबर 3.52 गुणे 10 की घाते ऋण 19। टाउ का मात्रक होता, टाउ का मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लिख लेना, अभी मुझे याद नहीं है टाउ का मतलब क्या होता है। टाउ का मतलब टाउ का मतलब होता है न्यूटन मीटर, मतलब न्यूटन गुणे मीटर। यह हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.0 माइक्रो कूलाम, मतलब क्यू दिया हुआ है आपको। जहां पर माइक्रो कूलाम लिखा है ना, तो आपको 10 की घाती ऋण 6 से गुणा करना पड़ता उसमें। तो 2 गुणे 10 की घाती ऋण 6, ये बन गया कूलाम में चेंज हुआ। माइक्रो को कूलाम में ऐसे ही चेंज करते, 2 आपको दिया हुआ लेकिन माइक्रो लगाएंगे तो 10 की घाती ऋण 6 के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। मतलब आपको 2L दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमने बताया था ना फिजिक्स में 3 से मतलब सेंटीमीटर में दिए होते हर चीज, लेकिन आपको मीटर में बदलना पड़ता। तो 3 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 3 गुणे 10 की घाते ऋण 2 के बाद ऋण 2 का गुणा हो जाता है, वो मीटर में बदल जाता। लिखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करो, मतलब आपको पी ज्ञात करना है। हमने बताया था ना पी का सूत्र क्या होता है 2L गुणे Q। 2L आपको दिया है और Q भी दिया हुआ है, मान रखें आप। 2L आपको दिया है 3 गुणे 10 की घाते ऋण 2, 3 गुणे 10 की घाते ऋण 2। आपके पास Q है 2 गुणे 10 की घाते ऋण 6, 3 का गुणा 2 में होगा तो 6, 10 की घाते ये है ऋण 2, ये है माइनस के ऋण 6। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते -2 और -6 -8 करते ना आप, लेकिन चिन्ह वही रहता माइनस। तो इसमें भी यही होगा -8। तो 6 गुणा 10 की घाते ऋण 8। पी का मात्रक होता कूलाम मीटर। ये रहा आपका आंसर पी बराबर। नेक्स्ट चलते हैं 2.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा, ये तो हो गया वैसे ही, अभी आपने किया था, हो गया इस क्वेश्चन।